वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 डिपेंड करती है दो थ्योरम पर। अगर इन दो थ्योरम को हम समझ लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 8.2 की दो थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट ले, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो जो थर्ड साइड होगी वो लाइन उसके पैरेलल होगी या और उसकी हाफ होगी। अभी आपको क्लियर नहीं होगा पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए सपोज देयर इज एनी ट्रायंगल, सपोज दिस इज a triangle, suppose nomenclature is ABC. Okay, this is a triangle. Again I read the line segment joining the midpoints. Line segment, which line segment? Joining the midpoints of the two sides. Suppose there is any two sides, कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं, उन दोनों को क्या लेना है? मिड पॉइंट लेने हैं। मान लीजिए एक लाइन ए बी है, एक सेगमेंट, और दूसरा ए सी, दो साइड है एक बी और बी सी, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया और वो मिड पॉइंट मान लो है ये मिड पॉइंट है इसका, ये इसको ई नाम देता हूं, और इस साइड का मिड पॉइंट है ये, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब इन दोनों को क्या करना है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इन दोनों को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। और ये जो लाइन सेगमेंट आएगा, तो लाइन सेगमेंट EF आएगा। ओके, पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ। तो जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने के बाद आ रहा है EF, वो क्या होगा? वो होगा इस पैरेलल, क्या होगा? पैरेलल होगा एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब ये तो एक साइड का मिड पॉइंट, इस दूसरी साइड का मिड पॉइंट, तो थर्ड साइड कौन सी होगी? ये थर्ड साइड है BC। तो जो लाइन सेगमेंट EF है वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब EF जो होगा इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और हाफ भी होगा, और EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये होता है, ये क्या एक थ्योरम है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट लूं और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ये हमको प्रूव करना, मान लीजिए सपोज, एंड दिस इज द थ्योरम। अब प्रूव कैसे करेंगे? पहले इसी थ्योरम को हम एक बार प्रूव करते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, चलिए मान लीजिए आपके एग्जाम में ही ये थ्योरम आ गई, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ कर रखा है ABC, उसको नोमेनक्लेचर कर देंगे। देन आपको दिया जाएगा कि सपोज मान लेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ लिख देंगे E इज द, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। क्लियर? ये हमको क्या है? दे रखा है, इट इज गिवन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टू ड्रा अ लाइन फ्रॉम पॉइंट C पैरेलल टू AB। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि C पॉइंट से होकर जाएगी और वो किसके पैरेलल होगी? AB के। मतलब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगी। क्लियर? और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट EF, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट EF को मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। कहां तक एक्सटेंड करना है? टू
मीट द पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जो ए बी ने ड्रॉ की थी, टू मीट द पैरेलल लाइन ऑफ ए बी एट पॉइंट डी। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम डी देता हूं। इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, एफ को कहां तक करना है, कहां तक करना है, जहां तक जो है पैरेलल लाइन खींची थी मैंने ए बी के पैरेलल, उसको वो मीट नहीं करती, वो मीट करने जहां पर करेगी उसको मैंने पॉइंट का क्या नाम दे दिया, डी पॉइंट नाम दे दिया। अब देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, ये कि ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के, और ई एफ हाफ है बी सी का। ठीक है, तो कैसे प्रूव करूंगा मैं क्या सबसे पहले प्रूव करूंगा, मैं सीधा सा बता देता हूं, सबसे पहले प्रूव करूंगा मैं इसको एज ए पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। ये ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल एफ डी सी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल पैरेलल है ये, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये इसकी पैरेलल, तो ये दूसरी लाइन है उसके पैरेलल आ जाएगी। समझ में आया कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के है बाय कंस्ट्रक्शन। अब ए बी अगर पैरेलल है तो ई बी तो वही लाइन है, ए बी हो और ई बी हो, तो ई बी भी पैरेलल होगी डीसी के। यहां तक क्लियर हो गया, ई बी किसके पैरेलल है, डीसी के। चलिए अब दूसरा, हमें ई बी और डी सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखिए ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा और ये इसके इक्वल है। देखिए आइए समझते हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ई एफ, ए एफ ई, सॉरी ए एफ ई, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, डी एफ सी, एंगल डी एफ सी। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लिख सकते हैं। दूसरा ये वाला जो लाइन है ए एफ इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, एफ इज इक्वल टू एफ सी। क्यों होगा, रीजन हम लिखते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट है, ये तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। चलिए तीसरी चीज क्या होगी, थर्ड वन जो होगा वो होगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, या हम लिख सकते हैं ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ठीक है, तो देखिए साइड एंगल साइड एंगल का जो रूल लगेगा उससे ये प्रूफ हो जाएगा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब जब हम दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो जो कौन साइड वर्टेक्स होती है उसी की वर्टेक्स होती है, तो एक कौन साइड कौन सी होगी, सी होगी, एफ के कौन साइड में एफ ही रहेगा और ई के कौन साइड में डी, ये दोनों आपस में, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल साइड एंगल, फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल। अब ये इक्वल है तो कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो यानी कि ए ई इज इक्वल टू सी डी। ए किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और हम पता है ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए ई किसके इक्वल है, बी ई के। हम ये भी जानते हैं ए इज इक्वल टू बी ई, ए किसके इक्वल होगा, बी के, ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आप लिख देना
इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए यहां पर ए किसके इक्वल है, सी डी के, और यहाँ ए किसके इक्वल है, बी के, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको 1 and 2 करके हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू बी। क्लियर। अब सी डी और बी इक्वल है, और यहां पर हमने क्या था, सी डी बोले या डी सी बोले, वो दोनों पैरेलल भी है, ठीक है। यानी कि ए बी जो है, या इसको या यूँ लिखते हैं सी डी जो है वो पैरेलल है बी ई के। सी डी बी ई के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है या बी ई के पैरेलल बोले, तो कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, अपोजिट साइड्स का एक पेयर अगर इक्वल भी है पैरेलल ही है, तो पूरा क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि ये पैरेललोग्राम जो है ई बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटर जो है बी सी डी ई, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, हटा देता हूं, अब जब कोई भी क्वाड्रिलेटर का पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। देखिए इसको यहां देखिए, तो अब ये तो इसके पैरेलल हो गया, ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि ईडी क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू ईडी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो ईडी और ईएफ क्योंकि एक ही लाइन है, तो ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। देखिए ये प्रूव करना था हमें, ये तो प्रूफ हो गया, ईएफ इज इक्वल टू पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब हमें प्रूव करना ईएफ इज हाफ ऑफ बीसी, बहुत ही सिंपल है। देखिए ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, अब बीसी इज इक्वल टू ईडी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में बीसी इज इक्वल टू ईडी, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये ट्रायंगल और ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। ये साइड इक्वल थी, तो ये साइड जो है इसके इक्वल हमने आ गई, तो ये थर्ड साइड होगी, ये थर्ड साइड की इक्वल होगी, यानी कि ईएफ जो होगा, ईएफ इज इक्वल टू एफ डी होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ, यानी कि सीपीसीटी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एईएफ एंड ट्रायंगल एईएफ और सी डी एफ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉमन पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ईएफ इज इक्वल टू एफ डी। अब ईएफ और एफ डी इक्वल है, ठीक है, और हमने लिखा है कि ये थर्ड कर दें, इसको 4 कर दें। अब बीसी इज इक्वल टू ईडी, अब बीसी को मैं लिख सकता हूं बीसी इज इक्वल टू ईएफ प्लस एफ डी, लिख सकता हूं। बीसी जो ईडी है, ये इसको मैं लिखा, बीसी का बीसी लिख दिया, इज इक्वल टू ईडी को मैंने लिख दिया ईएफ प्लस एफडी, ठीक है। अब ईएफ जो है और एफडी दोनों इक्वल है, ये रहा दोनों इक्वल है, तो बीसी का बीसी लिख दिया मैंने, ईएफ का ईएफ लिख दिया, और एफडी और दोनों इक्वल है, तो एफडी की जगह मैं ईएफ लिख देता हूं, दोनों बराबर है तो एफडी की जगह मैंने ईएफ लिख दिया, हो सकता है। तो बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईएफ, क्लियर। अब जब ट्वाइस ऑफ ईएफ हमें क्या निकालना है, अब देखिए इसको यहां देख लेते हैं, अब ये आ गया, अब इसको उल्टा लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ ईएफ इज इक्वल टू बीसी, एक ही बात है, ये इसके बराबर, तो ये उल्टा लिख दिया हमने। तो ईएफ निकालना है हमें, तो 2 को इधर भेज देंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी, यही प्रूव करना था, ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो दोनों प्रूव हो गए। यानी कि थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट को अगर हम मैच करें या ज्वाइन करें, तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड, ये थर्ड साइड होगी, बची हुई साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है, ठीक है। चलिए ये थ्योरम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। अगली थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है जो कि इसी का पार्ट है। द नेक्स्ट थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। लाइन ड्रॉन थ्रू द वन पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए इसमें इतना सा बोला है, मान लीजिए सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, अगेन वी से एबीसी, ओके। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अब वन साइड मान लीजिए सपोज
ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल, इस साइड का, ए बी का साइड का मिड पॉइंट है ई, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ करूं, कैसे करूं, वो पैरेलल टू द अनदर साइड, जो कि दूसरी साइड के पैरेलल हो। मान लो सेकंड साइड मेरी बीसी है, इसके पैरेलल ड्रॉ करूं, इसके पैरेलल मेरे को ड्रा करनी है यहां पर, ये पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने, कर दी, पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड, ये फर्स्ट साइड जिसका मिड पॉइंट है, सेकंड साइड इसके पैरेलल खींची, तो थर्ड साइड कौन सी होगी, एसी होगी। इसको क्या करता है वो, बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट का मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा वो। तो ये जो पॉइंट आएगा मेरा एफ, ये दो पॉइंट में इसको डिसाइड कर लेगा, पहले कुछ, यानी कि क्या दिया हुआ मुझे दिया हुआ ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, पैरेलल मैंने कोई लाइन खींची, और ई कहां से खींची, मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो या यूं कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी ई के, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये मेरे को दे दिया कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये मैंने पैरेलल खींचे, तो ये जो, तो क्या हो गया, क्या होगा फिर, तो एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये होता है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब किसी भी बाय थ्योरम किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर अनदर साइड के पैरेलल को लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि थर्ड साइड को जो टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। चलिए, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट के हिसाब से एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा। तो इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर टाइप का रिवर्स मेथड है। आपको क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, ये आप करेंगे। देखिए, इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, सेम उसमें हमने जैसे किया था, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये यहां मिल गई। देखिए, ये बीसी जो है पैरेलल, वहां दिया हुआ नहीं था, यहां दिया हुआ बीसी ईएफ के पैरेलल है, ठीक है। और ईडी ईबी जो है वो इसके पैरेलल हो गया, इसको पॉइंट डी नहीं देते, ये इसके पैरेलल गिवन है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया, तो ये ट्राइंगल ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, बी सी डी ई क्या हो गया, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होगी साइड, ठीक है। ये जब इसके इक्वल हो गई और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, ये इसके इक्वल है और ये इसके, ठीक है, ये पैरेलल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी वही, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये बच्चे हुई थर्ड साइड सीपीसीडी इसकी इक्वल हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस प्रकार ये आप खुद करके देखें, बहुत ही सिंपल है। ये हमारी जो थ्योरम है इसी बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो थ्योरम है उसी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA। ABCD एक quadrilateral है जिसके अंदर P, Q, R, S मिड पॉइंट है। P जो मिड पॉइंट है वो AB का है, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of DA। ओके, और AC जो है डायगोनल है, AC is a diagonal। शो दैट, अब हमें क्या कुछ प्रूव करना है, SR is parallel to AC। SR जो है वो AC के पैरेलल है और SR इज हाफ ऑफ AC। चलिए एक एक करके हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं, ये हमारा जो है सबसे पहले इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला हम प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल DAC। अब केवल आपको DAC ट्राइंगल देखना है, बाकी सब चीजें भूल जाओ, इसको सिर्फ छुपा लो, केवल ट्राइंगल आपको DAC देखना है, ठीक है। कि क्या ट्राइंगल देखेंगे, DAC, ठीक है। DAC के अंदर जो DA का मिड पॉइंट क्या है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA जो साइड उसका मिड पॉइंट है ऑफ AC, हमें दिया हुआ है, गिवन है, ब्रैकेट में लिख दें हम गिवन। सेकंड पॉइंट, DAC ट्राइंगल में R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये भी हमें गिवन है, दे रखा है कि वो मिड पॉइंट है। चलिए केवल हम ट्राइंगल देखेंगे, DAC ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल की क्या थ्योरम है, किसी भी दो मिड पॉइंट को अगर मैं मैच करूं, जो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि SR किसके पैरेलल हो गया, तो बाय थ्योरम
एस आर इज पैरेलल टू ए सी। यही प्रूव करना है फर्स्ट वाला, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। सिंपल। थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट को अगर हम मैच कराएंगे तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। हो गया। अब हमें करना उसकी हाफ, पैरेलल होगी और उसकी क्या होगी, हाफ भी होगी, यानी कि एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। चलिए इजी, बहुत ही सिंपल है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, पहली चीज हमारी हो गई। देन पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। चलिए पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, अभी एस आर इज हाफ, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल जो है ए बी सी ट्राइंगल हम देखेंगे, इसको छुपा ले, केवल ए बी सी की तरफ ही हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ए बी सी के अंदर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये भी हमें क्या है, गिवन दे रखा है, ठीक है। और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी हमें क्या है, गिवन। अब हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में, अब केवल ट्राइंगल ABC की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं दो साइड से, तो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, उसके हाफ होगी। तो PQ किसके पैरेलल है, AC की, और PQ हाफ होगी AC की, यानी कि मैं लिखता हूं PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और ब्रैकेट में लिखते हैं बाय थ्योरम। और थ्योरम कौन सी है, अगर हम फुल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। अब पी क्यू, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब 1 देखिए, एस आर किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ AC, पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। इधर देखिए ये भी हाफ ऑफ AC, ये भी हाफ ऑफ AC, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, यानी कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये हाफ ऑफ AC इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। एस आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू इक्वल हो गया। ये हमें पी क्यू इक्वल टू एस आर, देखिए एस आर, ये भी हमारा हो गया। दो चीज प्रूव होगी। थर्ड, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। देखिए अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है, यहां देखिए पी क्यू जो है वो AC का हाफ है, और पी क्यू जो है वो AC के पैरेलल भी होगा। पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, यहां भी ठीक है, क्लियर। और एस आर जो है वो AC के पैरेलल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल AC के, PQ है AC के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन SR और PQ दोनों AC के पैरेलल है, तो दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। देन ठीक है, SR अगर AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है, तो इसको हम लिख सकते हैं SR, यानी कि इसको हम लिख दें इक्वेशन, इसको अगर 3 दे दें और हम SR इज पैरेलल टू AC, इसको भी लिख दें, इसको अगर हम 4 दे दें, ठीक है। PQ AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम सिंपल सा लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4, तीनों 4 से क्या प्रूव हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू SR। क्लियर, PQ और SR दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देखिए SR और PQ इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, हमने प्रूव किया। तो इसको फिर हम इसको या तो 5 दे दें, इसको 6 दे दें, तो फ्रॉम 5 and 6 ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो फ्रॉम 5 and 6 PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए क्या है, वो पैरेललोग्राम है। वेरी वेरी सिंपल, ये हमें प्रूव करना था, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये बहुत ही कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें अगर क्लियर है, सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप करें, बहुत ही सिंपल है। फिर क्या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट। थैंक यू वेरी मच।